तान्या के लिए कहाँ पे नहीं खड़ा रहा। चाहे कुनिका जी उसको बोली करने आती तो मैं खड़ा था। जब घी वाला मैटर हुआ, घी किसने चुराया फलाना हुआ और मैं घुसा तो सब चुप हो गए, नहीं नहीं जीशान भाई आपका नहीं, आपका नहीं, बोलो ना मेरा है तो वहीं बजाता तुम्हारी सबकी। तो वो भागते भी थे मुझसे। और आपके जाने के बाद तानिया काफी ज्यादा रोई और उनके रोने को सब बहुत फेक बोलते हैं, उनकी बातों को फेक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी को लेकर कई बार नीलम और तानिया ने ये भी कहा है कि आप लोग उन्हें यूज करते हैं सिर्फ चाय एंड पराठों के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी है कि 150 बॉडीगार्ड वाला नैरेटिव जो है वो जिशान जी ने दिया इस घर में। अब चलो एक एक करके आते हैं। बहुत लंबा टॉपिक छोड़ा तानिया मित्तल आपने। तो देखिए तानिया का ऐसा है कि जब चाय पराठे की बात तो कुछ थी नहीं, तानिया से एक्चुअली मैं थोड़ा सा अटैच हो गया था। आप लोग एक चीज़ को समझो, आपके लिए सिर्फ बिग बॉस एक शो है और क्या है आपके लिए, कभी एक्सपीरियंस करो अंदर जाके। जब आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, इतना टाइम मैंने शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं दिया होगा कि 24 घंटे दिन और रात। जब मैं नहा के बाहर निकलता था और शॉर्ट्स में बैठता था तो लड़के बोलते थे सर तैयार हो जाओ, तो मैं उनसे पूछता था कहाँ जाना है भाई। हमारे यहाँ तो तैयार हुए तो बाहर निकल गए, यहाँ तैयार होकर इन्हीं को दिखा रहा हूँ अपना चेहरा। तो मेरे को तो समझ में नहीं जाना कहाँ है जो तुम इतना तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो उस आदमी को जब मैं बुखार में आया, मेरे को फीवर हुआ 3rd वीक और 103 फीवर हुआ था। 103 मुझे याद नहीं मुझे 103 फीवर कब हुआ था। और वहाँ पर तानिया मेरे लिए खड़ी रही। मेरा सारा काम शहबाज और तानिया ने करा। तानिया ने चाय पिलाई या पराठे खिलाई या जो भी करे उस टाइम पे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वो रिलेशंस मैंने कमाए थे। तो मैं तानिया के लिए कहाँ पे नहीं खड़ा रहा। चाहे कुनिका जी उसको बोली करने आती तो मैं खड़ा था। जब घी वाला मैटर हुआ, घी किसने चुराया फलाना हुआ और मैं घुसा तो सब चुप हो गए, नहीं नहीं जीशान भाई आपका नहीं, आपका नहीं, बोलो ना मेरा है तो वहीं बजाता तुम्हारी सबकी। तो वो भागते भी थे मुझसे। एंड में भी लड़ाई भी हो रही तो बात पीछे पीठ पीछे जीशान भाई और जीशान सर ही करा है सबने। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं सबका खोलना चिट्ठा शुरू करूंगा और खोलता हूं, हमेशा हर बार सामने खोला है। तो हटते थे मुझसे, छिपते थे मुझसे। तानिया के लिए मैंने नेहल से भी जाके फाइनली बात करी जब तानिया और नीलम खड़ी थी कि सर ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चीज़ें ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला अभी ख़त्म कराता हूँ। मैं नेहल के पास गया, मैंने नेहल को बोला नेहल इस चीज़ को बंद करो। तो नेहल का सीधा एक था कि ठीक है जीशान जी कोई बात नहीं, पर मुझे कैप्टन बनना है। मैंने ठीक है सपोर्ट करेंगे। और मैं क्या करता, एक बैंटर है मेरे उसके बीच का, वो ठीक है, मगर वो आप मुझे कई बार उसका रोना जेन्युइन भी लगा है। जब वो मृदुल ने उसकी बॉयफ्रेंड वाली बात बोली तो मुझे बहुत जेन्युइन लगा उसका रोना, कि हाँ वो जेन्युइनली रो रही है ना, या कुछ भी बात पे बहुत। फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इसको स्विमिंग पूल में ढकेला और हम नॉमिनेट हो गए, ये क्योंकि इसको सारी में स्विमिंग पूल में ढकेला, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए रो रही। तो वहाँ मुझे फेक भी लगता था, मैं इरिटेट भी हो गया। मैंने उसको सुनाया भी कि भाई इतना तो मैं सगी बहन को ना झेलूँ जितना मैं तुझे झेलता जा रहा हूँ। तुझे हर चीज़ से शिकायत है, तेरी बेस्ट फ्रेंड नॉमिनेट हो गई है, तुझे उसका फर्क नहीं है, तेरा भाई नॉमिनेट हो गया, तुझे वो सारी वाली चीज़ें दिख रही कि उसमें तुझे स्विमिंग पूल में ढकेल दिया। उसमें कौन से शार्क थे जो तुझे खा जाते, या तू डूब रही थी, 270 फीट का स्विमिंग पूल था। तो चीज़ें हैं, तो मैं जैसा हूँ मैंने वैसा रिएक्ट किया यार। आप मुझसे क्या चाह रहे थे? मैं ऐसे ही हूँ यार, कोई कितना कितना लूँगा, मैं भी इंसान हूँ यार। 50 दिन से एक ही चीज़ को देखता जा रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ, तो होता है। मैं भी एक बार मैं बस्ट करूँगा, फिर उसके दूसरे दिन आके उसने मुझे सॉरी भी बोला, नहीं नहीं आप मुझे ये अच्छा। फिर शुरू भी ऐसे ही हुआ था, मेरा तो एक तरफा रिश्ता है, मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैं भी तुम्हें बहन मानता हूँ। फिर यही डायलॉग उसने फरहाना को दे दिया, ये तो एक तरफा रिश्ता है, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ। फिर वही बात उसने अमाल को बोल दिया। मैंने बोला ये तो इसका एक तरफा रिश्ता दुनिया से चल रहा है भाई। तो चीज़ें हैं।